सर्कल के टॉपिक में आज हम लोग पढ़ेंगे सेक्टर ऑफ सर्कल के बारे में। सेक्टर ऑफ सर्कल क्या होता है इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। पहले फिगर के माध्यम से समझेंगे कि सर्कल के अंदर दो रेडियस के बीच का जो इनक्लोज्ड फिगर होता है, इनक्लोज्ड फिगर बिटवीन द आर्क एंड विद द टू रेडियस, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है। इस रीजन्स को हम लोग बोलते हैं सेक्टर। दिस इज नोन एज सेक्टर। सेक्टर का मतलब क्या होता है? सेक्टर का हिंदी होता है त्रिज्य खंड। त्रिज्य खंड नाम से समझ लीजिए आप। त्रिज्य का मतलब होता है त्रिज्या, त्रिज्या खंड का संधि विच्छेद है ये, कि इसका संधि विच्छेद होगा त्रिज्या प्लस खंड, यानी खंड जो भाग बच रहा है वो त्रिज्या का है। यानी कि अ क्लोज फिगर या अ क्लोज बाउंड्री, दो की कंडीशन में हम लोग बोल सकते हैं, बाउंड्री कह सकते हैं, रीजन कह सकते हैं कि द रीजन किसके बीच का रीजन है, इस समझने की कोशिश किया जाए। ये किसके बीच का रीजन है? द रीजन enclosed by an arc and radius of the circle is called सेक्टर। अब समझ लिया जाए कि सेक्टर क्या हुआ। ये OA OB दो रेडियस है, इसके बीच का ये जो पार्ट है, मैंने बताया था नहीं, जो कर्व पीस ऑफ द सर्कल जो होता है, इसको हम लोग बोलते हैं क्या? आर्क। अब ये आर्क के द्वारा यहां पे जो एंगल बनता है इसको हम लोग थीटा से इंडिकेट करते हैं। द एंगल इनक्लोज बाई द आर्क एट अ सेंटर इज नोन एज द थीटा, यानी थीटा को हम सेक्टर बोलते हैं। तो सेक्टर, एंगल ऑफ द सेक्टर इसको बोला जाता है। थीटा क्या है? वेयर थीटा इज द एंगल ऑफ सेक्टर। सेक्टर किसके द्वारा? बाई रेडियस एट सेंटर। देयरफॉर एरिया ऑफ जो सेक्टर का फार्मूला होता है, एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला जो होता है वो इससे रिलेटेड होता है, यानी थीटा अपॉन टोटल कितना एंगल बनाता है? कंप्लीट एंगल बनाता है। सर्कल के सेंटर पे कंप्लीट एंगल बनता है, तो इसको क्या बोलेंगे? थीटा बाई 360 यानी 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। यानी जो एरिया ऑफ द सर्कल है, एरिया ऑफ द सर्कल है, उस सर्कल में जो एंगल थीटा बन रहा है उससे इनक्लोज जो फिगर होगी उसका रेशियो, यानी थीटा बाई 360 यानी जो एंगल बना वो, और पूरे एंगल का रेशियो या फ्रैक्शन इंटू पाई आर स्क्वायर को हम लोग क्या कहेंगे? एरिया ऑफ सेक्टर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल। देखिए क्वाड्रेंट का मतलब क्या होता है? क्वाड्रेंट का मतलब होता है 1/4। किसी भी पार्ट का जो 1/4 होता है उसको हम बोलते हैं क्वाड्रेंट। अब जैसे देखिए फिगर के माध्यम से हम देखने की कोशिश करते हैं, सर्कल का जो सेंटर होता है, ये जो दो डायमीटर एक दूसरे को परपेंडिकुलरली जब हम बाइसेक्ट करती है, दो डायमीटर AB और CD कहां से होके जा रही है? सेंटर से होके जा रही है। तो ये पार्ट, ये 1 2 3 4 ये पार्ट हुआ। ये जो पार्ट हुआ ना, कोई भी पार्ट, ये सिंगल, ये पार्ट को बोलेंगे 1/4 हुआ। यानी ये भी सेक्टर ही है, लेकिन ये कैसा सेक्टर है ये समझने की कोशिश करते हैं कि पूरे सर्कल का 1/4 पार्ट है। यदि इसका एंगल मेजरमेंट करेंगे तो कितना होगा? टोटल मेजर एंगल होता है इसका 360 डिग्री एट अ सेंटर। 1/4 का मतलब होता है 4 से डिवाइड कर देंगे तो कितने डिग्री का बनेगा? 90 डिग्री।
अब इसको एरिया ऑफ सेक्टर से निकालने की कोशिश करेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर से निकालने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, यानी 90 बटा 360, क्योंकि थीटा की वैल्यू यहाँ कितनी आई है, 90 आई है, इंटू पाई आर स्क्वायर, 1/4 हो गया, यानी 1/4 पाई आर स्क्वायर के बराबर होगा। ये एरिया ऑफ सेक्टर से। तो डायरेक्ट हम एरिया ऑफ सेक्टर भी के द्वारा भी हम निकाल सकते हैं या एरिया ऑफ क्वाड्रेंट से निकाल सकते हैं। इसका डेफिनेशन क्या होता है, डेफिनेशन समझने की कोशिश करें। 1/4 of a circle is called quadrant of circle, quadrant of circle। अब एरिया ऑफ सर्कल के एरिया ऑफ क्वाड्रेंट यदि निकालना हो, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल की हम बात करें तो हम क्या लिख सकते हैं, पाई आर स्क्वायर बाई 4, क्योंकि 1/4 के बराबर होता है। तो इसका भी एरिया कितना होगा, पाई आर स्क्वायर बाई 4, इसका भी एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर बाई 4, इसका भी क्या होगा, पाई आर स्क्वायर बाई 4, पाई आर स्क्वायर बाई 4। अब इसमें एक चीज और समझने की बात है कि जो सेंटर पे है, अब ये जो क्वाड्रेंट है ना, क्वाड्रेंट एक टॉपिक आता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मैथमेटिक्स में, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मैथमेटिक्स में आता है, उसमें क्वाड्रेंट का बड़ा रोल है। जैसे एक्सिस जो होती है ना, जैसे कि क्या होती है कि हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन एक दूसरे को परपेंडिकुलरली यदि इंटरसेक्ट करती है तो यहां से काउंटिंग शुरू होती है, इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। क्योंकि इसका साइन कन्वेंशन होता है, साइन कन्वेंशन होता है, इसमें यहाँ पे ये पॉजिटिव होता है, ये अपवर्ड पॉजिटिव होता है, ये लेफ्टवर्ड नेगेटिव होता है, डाउनवर्ड नेगेटिव होता है। तो इसमें जो भी क्वाड्रेंट आएंगे इसका कोऑर्डिनेट प्लस प्लस में आएगा, इसका माइनस प्लस में आएगा। थर्ड क्वाड्रेंट में ये देखिए माइनस है, नीचे माइनस है तो ये माइनस माइनस आएगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव है, वाई नेगेटिव है। इस पर बाद में डिटेलिंग करते हैं। क्वाड्रेंट का मतलब ही होता है चतुर्थांश। क्या होता है इसका मतलब, चतुर्थांश। चतुर्थांश मतलब एक अंश का चौथा भाग, दिस इज कॉल्ड चतुर्थांश एंड दिस इज कॉल्ड क्वाड्रेंट। नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों को समझना है सेकंड, align which intersect any two distinct point of a circle, that is called secant. Align which intersects of a circle at two distinct point, distinct point is called secant। मतलब कोई एक लाइन, ये लाइन है, ध्यान रहे ये लाइन है, जैसे मान सपोज दैट मैं एल की बात कर रहा हूं, ये लाइन है। ए बी की यदि मैं बात करूं तो क्या है, यहां ए बी क्या है, हम लोगों ने पढ़ा था ए बी क्या है, ए बी एक लाइन सेगमेंट है, ए बी लाइन सेगमेंट है। और ए बी जब लाइन सेगमेंट है इसलिए ए बी को हम सर्कल के अंदर कोड भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, कोड ही है, कह सकते नहीं है। ए बी कोड ही है, यदि इस लाइन को हटा दिया जाए तो ए बी कोड है, लेकिन ए बी कोड है, लेकिन एल क्या है, एल एक सेकेंड है। क्यों सेकेंड है, क्योंकि कोई भी लाइन
सर्कल के किसी दो डिस्टिंक्ट पॉइंट को इंटरसेक्ट करता है तो उसको हम कहते हैं सेकंड। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टेंजेंट। टेंजेंट और लाइन। टेंजेंट, अब ये कैसी लाइन होगी? जो एग्जैक्टली वन पॉइंट से होकर के सर्कल के जाएगी उसको बोलते हैं हम टेंजेंट। अ लाइन दैट intersect a circle at exactly one point is called tangent। वन पॉइंट का मतलब क्या हुआ? जैसे कि ओ ये पॉइंट है, ये यहां से एक लाइन यदि सिर्फ एक पॉइंट को इंटरसेक्ट करती है, कोई भी लाइन सर्कल के एक पॉइंट से होकर जाती है, ये भी बोला जाता है, तो इसको हम बोलते हैं टेंजेंट। इसको क्या बोलते हैं? टेंजेंट। टेंजेंट का हिंदी होता है अभिलंब। अब लंबवत क्या है? तो देखिए यहां से दो चीजें समझने में आती है, दो पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। एक है पॉइंट पी, यानी जहां से होके जाती है या जहां ये इंटरसेक्ट करती है, इस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का मतलब कौन सा कांटेक्ट कर रहा है, कौन लाइन कांटेक्ट कर रही है? ए बी लाइन कांटेक्ट कर रही है। ये लाइन ए बी है जो सर्कल को पी पॉइंट पे कांटेक्ट कर रही है, इसलिए इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। दूसरी कंडीशन इसलिए इसको टेंजेंट बोलते हैं कि सेंटर से जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के जो लाइन ड्रॉ की जाती है वो परपेंडिकुलर होती है। फिर से एक बार, सेंटर से जो लाइन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे डाली जाती है वो परपेंडिकुलर होती है, मतलब कोई भी टेंजेंट सेंटर से परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, यानी परपेंडिकुलर का मतलब 90 डिग्री का एंगल बनाती है इस पॉइंट पे, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे। अभी हम लोग बात करेंगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है सर्कल के अंदर, जिसमें बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है, उस कंटेंट में हम बात करने जा रहे हैं। उसका नाम है कोसेंट्रिक सर्कल। कोसेंट्रिक सर्कल, जैसा कि कोसेंट्रिक का मतलब आप लोगों को पता होगा, को मतलब सकेंद्रिक, सकेंद्रीय जो वृत्त होती है उसके बारे में बात करते हैं। When two circles having same center with different radius, then it is called concentric circle। concentric circle इसको समझते हैं क्यों इंपॉर्टेंट है। एक सर्कल ये है और दूसरा सर्कल ये है। एक बड़ा सर्कल है और एक छोटा सर्कल है। ओ ए बी, ओ ए का को स्मॉल रेडियस या स्मॉल रेडियस और ओ बी को हम कैपिटल रेडियस लेते हैं। जितने भी इसे रिंग वगैरह है ना, ये जो हम लोग पहनते हैं, ये कोसेंट्रिक सर्कल का ही एग्जाम्पल है। कोसेंट्रिक सर्कल में आप नीचे वाला जो भी फिगर है, जैसे मान लीजिए ये सिलेंड्रिकल फिगर है ना, तो ये जो पोजीशन है इसको ध्यान से देखिएगा। एक सर्कल ये बनता है और एक इनर साइड सर्कल होगा।
इंटीरियर और एक्सटीरियर, ये आप लोग पढ़े होंगे, इंटीरियर और एक्सटीरियर, नहीं जानते तो समझ लीजिए। जैसे ये सर्कल है, इसके अंदर के जितने भी रीजन्स होंगे इसको हम लोग बोलते हैं इंटीरियर, और जो इस सर्कल के बाहर वाला रीजन होगा, डॉट 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 कोई पॉइंट है ये, इसको बोलेंगे एक्सटीरियर। और जो इस सर्कमफ्रेंस के ऊपर कोई भी पॉइंट हो तो उसको बोलते हैं लाई ऑन, लाई ऑन, लाई ऑन द सर्कल, ऐसे बोला जाता है। उसी प्रकार इंटीरियर रेडियस है, ये एक्सटीरियर रेडियस है। अब इसमें इसका हम फॉर्मूला निकालने की कोशिश करें, यानी एरिया ऑफ कोसेंट्रिक सर्कल की बात करते हैं, तो इसका फार्मूला होगा पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। ये 2D रीजन्स में आता है, 2D 3D में भी इंक्लूड होके आता है। क्लास 10th में इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस भी हैं, 9th में भी कुछ क्वेश्चंस है, RS अग्रवाल, RD शर्मा वगैरह वगैरह में। तो ये ध्यान रखा जाए कि एरिया ऑफ द कोसेंट्रिक सर्कल ये होता है। अब आपको पूछ दे कोई कि इसका पेरीमीटर क्या होगा, यानी सरकमफ्रेंस क्या होगा, तो सरकमफ्रेंस तो दोनों को जोड़ना पड़ेगा ना, स्मॉल सर्कल का सरकमफ्रेंस प्लस बिग सर्कल का सरकमफ्रेंस। तो हम सरकमफ्रेंस की बात करते हैं। फ्रेंड्स क्या होगा, छोटे वाले का 2 पाई स्मॉल आर और बड़े वाले का 2 पाई कैपिटल आर हो सकता है। इस आधार पर यदि हम लोग देखते हैं तो क्या मिलेगा, ये 2 पाई कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, ये सरकमफ्रेंस है। क्योंकि छोटे वाले की बात कर रहे हैं, बड़े वाले की बात कर रहे हैं, दोनों को मिलाकर इसका पेरीमीटर कह लीजिए या सरकमफ्रेंस ऑफ कोसेंट्रिक सर्कल बोल लीजिए, ये होता है। इसको हम एरिया ऑफ द कोसेंट्रिक सर्कल को एक और नाम से जानते हैं, इसका नाम है एरिया ऑफ रिंग। रिंग तो जानते होंगे ना, एरिया ऑफ रिंग। तो हम लोगों ने सर्कल के बारे में जो बेसिक्स जानकारी थी, बेसिक इंट्रोडक्शन था, वो हम लोग पढ़े। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग सर्कल के थ्योरम के बारे में पढ़ेंगे कि सर्कल में कौन कौन से थ्योरम काम करते हैं और कैसे वर्क करता है। थैंक यू वेरी मच।